तो ड्रेसिंग में हमेशा आपके पास 2 चॉइसेस होते हैं, या तो आप शलवार कमीज़ पहनते हो या आप पैंट शर्ट पहनते हो। ट्राउज़र, शर्ट वगैरह नहीं चलता, वो अच्छा नहीं लगता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड टॉक अबाउट द पंजाब पुलिस इंटरव्यू। आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम ये तमाम बातें डिस्कस करेंगे कि इंटरव्यू के टाइम पर आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, इंटरव्यू का तरीका क्या है, आपने इंटरव्यू देना किस तरीके से है, रूम में एंटर कैसे होना है, फिर बैठना कैसे है, सलाम करना है या नहीं करना। और एट द एंड ऑफ वीडियो इंशाल्लाह मैं आपको प्रीवियस इंटरव्यू के कुछ क्वेश्चंस भी बताऊंगा, और साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे आपकी इंटरव्यू ली जाती है। साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आपके हेयर का स्टाइल कैसा होना चाहिए, ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए। तो अगर आपको इन तमाम बातों का जवाब चाहिए और आपको अपना इंटरव्यू पास करना है, तो आज की वीडियो को आपने एंड तक लाजमी से देखना है। और ये बात आपने नोट करनी है कि पंजाब पुलिस के किसी भी ब्रांच में आपने अप्लाई किया हो तो ये इंटरव्यू उस तमाम के तमाम ब्रांच के लिए हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अच्छा जी, फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास होने चाहिए इंटरव्यू के दिन। ये ऐसे डॉक्यूमेंट्स होंगे जो आपने तैयार करने हैं इंटरव्यू से एक दिन पहले, क्योंकि जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा तो उस दिन इतना टाइम नहीं होता कि आप डॉक्यूमेंट्स को तैयार करो फिर उसको फाइल में रखो फिर जाओ। तो इसमें आपके पास फर्स्ट नंबर पर आपका ओरिजिनल रोल नंबर स्लिप होना चाहिए जिस पर आपने अप्लाई किया था, और जब आपने टेस्ट पास किया उस पर स्टैंप लगा था। तो आपके पास फर्स्ट चीज़ होनी चाहिए आपका रोल नंबर स्लिप। सेकंड, आपके पास अपना ओरिजिनल आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। ओरिजिनल आइडेंटिटी कार्ड और साथ साथ अगर आप 2 फ़ोटोकॉपीज़ निकाल लेते हो तो ये भी अच्छी बात है। थर्ड आ जाता है ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स। ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स या डीएमसीज आप कह सकते हो, मैट्रिक की हो, एफएससी की हो, आपके पास जितने भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं वो आपके पास होने चाहिए। अच्छा, अब सर्टिफिकेट्स की अगर हम अरेंजमेंट्स की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या क्या करें, जो आपके पास हाई डिग्री होती है, यानी अगर आपने एफएससी की हुई है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने करना ये कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपने एफएससी की डिग्री रखनी है, उसके नीचे आपने मैट्रिक की रखनी है, क्योंकि जो आपकी हाई डिग्री होती है ना वो आपको रिप्रेजेंट कर रही होती है। आपके पास 4 पिक्चर्स होने चाहिए पासपोर्ट साइज़ के, और ओरिजिनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपने कोई काम किया है कहीं जगह पर, अगर आप कहीं चीज़ से पहले आप एक खास इदारे में थे फिर उससे आप निकले हो तो उसके आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। एंड फादर सर्विस कार्ड। फादर सर्विस कार्ड आपको तब चाहिए होता है अगर आपका अब्बू जो है वो पुलिस में है, तो आपके अब्बू का जो सर्विस कार्ड है वो आपके पास होना चाहिए। तो ये तो थे कुछ डॉक्यूमेंट्स जो आपके इंटरव्यू के टाइम पर आपके पास होने चाहिए। ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर मैंने मेंशन किए हुए हैं, आपने ऐसा करना है कि आपने इसका एक फ़ाइल बनाना है, और उस फ़ाइल में इजाफ़ी कोई भी चीज़ नहीं होगा। अच्छा, अब इंटरव्यू रूम में जाने से पहले क्या-क्या करना चाहिए वो भी हम डिस्कस करते हैं, लेकिन जो भी आपने फ़ाइल बनाया है वो आपने लेफ़्ट हैंड में पकड़ना है, और फिर जाके जब आप कुर्सी पर बैठोगे इंटरव्यूअर आपसे माँगेगा तो फिर आपने उनको देना है। फिर हम आ जाते हैं जी ड्रेसिंग की तरफ कि ड्रेसिंग किस तरीके से करने हैं। ड्रेसिंग में आपके बाल भी आ जाते हैं कि बाल हमने कैसे बनाने हैं, शेव कैसे करना है वगैरह वगैरह। तो ड्रेसिंग में हमेशा आपके पास 2 चॉइसेस होते हैं, या तो आप शलवार कमीज़ पहनते हो या आप पैंट शर्ट पहनते हो। ट्राउज़र, शर्ट वगैरह नहीं चलता, वो अच्छा नहीं लगता। अगर हम पैंट शर्ट की बात करें, पैंट कोट की बात करें, तो हमेशा आपने कंट्रास्ट ये रखना है कि आपने लाइट शर्ट पहननी है, ठीक है? और उसके ऊपर आपने जो कोट पहनना है वो डार्क कलर का। आपने उलट काम कभी भी नहीं करना कि डार्क शर्ट और उसके ऊपर आप लाइट कोट पहनो, नहीं। अच्छा, पैंट शर्ट में आपके पास चॉइसेस ज़्यादा आ जाते हैं, लेकिन अगर हम ब्लू की बात करें तो नीचे अगर आपकी वाइट शर्ट है उसके ऊपर ब्लू कोट है और ब्लू पैंट है और ब्लू टाई है, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और सेकंड बात ये कि जो हम ना टाई पिन लगाते हैं ना, तो उसकी लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो आपने नहीं लगाना। अगर हम शलवार कमीज़ की बात करें तो शलवार कमीज़ में सुन जो ज़्यादा फॉर्मल लगता है, एक आपका आ जाता है स्काई ब्लू कलर और दूसरा आ जाता है वाइट। वाइट कलर चूँकि ज़्यादा मज़े का लगता है, जो आपने वाइट सूट पहनना होगा उसके साथ अगर ब्लैक पेशावरी जूते और साथ ब्लैक वेस्ट कोट, अगर वॉच पहनना है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पहनना है तो कोई बात नहीं है, वो एक्सेप्शनल है। वाइट के अलावा जिस तरह मैंने आपको पहले कहा, आप स्काई ब्लू कलर भी यूज़ कर सकते हो। ब्लैक वगैरह नहीं पहनना, वो अच्छा नहीं लगता। अच्छा, अब आ जाते हैं हेयर्स की तरफ कि हेयर्स किस तरह होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, हेयर्स आपने वहीं रखने हैं जो आपके नेचुरल हो, ठीक है?
आपने ये नहीं करना कि आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो बाल बहुत ज़्यादा छोटे कर दो। जिस तरह आपने नॉर्मल रूटीन में बाल रखे हैं, आप उस तरह के बाल रखो। हेयर कट और शेव अगर आपने करना है तो आपने कम से कम 3 दिन पहले करना है। अगर कोई पिंपल्स वगैरह निकलना हो तो पहले निकल आता है। इंटरव्यू के टाइम पर अगर निकलेगा तो वो अच्छा नहीं लगता। अब हम आते हैं टुवर्ड द इंटरव्यूअर रूम कि आपने रूम में एंटर कैसे होना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने करना क्या है, नॉक द डोर। डोर को आपने सिंपली नॉक करना है और कहना है अस्सलाम वालेकुम। एक तो ये आ जाता है। दूसरी बात ये कि जब आप रूम में जा रहे हो तो नॉक ना करें, हल्का-सा दरवाज़ा खोलें और कहें मे कम इन सर। जब वो कहेंगे येस तो आपने अंदर जाना है और कहना है अस्सलामु अलैकुम सर। अब यहाँ पर जो हमने बात याद रखनी है वो ये है कि आपने हैंडशेक नहीं करना जो इंटरव्यूअर है, यानी जो बंदा आपका इंटरव्यू ले रहा है आपने उसके साथ कभी भी हैंडशेक नहीं करना। सिंपली आपने अंदर जाना है, अपनी कुर्सी के राइट साइड पर खड़े होना है, अस्सलामु अलैकुम कहना है। जब तक वो आपको सेट डाउन नहीं कहेंगे या टेक योर सीट तब तक आपने नहीं बैठना। जब वो कहेंगे टेक योर सीट देना आपने बैठ जाना है। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आ जाता है कि सर इंटरव्यू कितने बंदे लेंगे। तो बेसिकली एक पूरा पैनल बैठा होता है, 3 बंदे उसमें होंगे, लेकिन जनरली इंटरव्यू सिर्फ एक बंदा करता है। जब 3 बंदे बैठे होंगे तो एक ही टाइम पर 3-3 स्टूडेंट्स का इंटरव्यू चल रहा होता है। तो पूरा पैनल होगा लेकिन उसमें इंटरव्यू सिर्फ और सिर्फ एक बंदा लेगा। नेक्स्ट वही बात आ जाती है जो मैंने आपको पॉइंट नंबर 1 में बताया कि डोंट टेक द सीट अंटिल द इंटरव्यूअर सेज। आपने तब तक सीट पर नहीं बैठना, तब तक चेयर पर नहीं बैठना जब तक आपको इंटरव्यूअर ना कह दे। और वही बात मैंने यहाँ पर लिखी हुई है कि अपने चेयर के राइट साइड पर खड़े होना है और जब वो कहेंगे टेक योर सीट तो फिर आपने आराम से बैठ जाना है। हल्का सा टेक लगाना है, ज़्यादा लेटना भी नहीं है कुर्सी में। पाँव को या तो आप क्रॉस जोड़ लो या सिंपली आप स्ट्रेट बैठ जाओ। अपने कोट के, अगर आपने कोट पहना है तो उसके बटन खोल लो। नेक्स्ट आ जाता है जी इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ। अब जब भी इंट्रोडक्शन की बात आए तो आपने ये बात अपने जहन में बिठा देनी है कि आपने कभी भी डायरेक्ट अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट नहीं करना जब तक आपको पैनल ना कह दे कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू ऑल ऑफ अस। जब आप इंट्रोडक्शन करोगे तो 2 लैंग्वेजेस आ जाते हैं। एक हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है जो इंग्लिश है और एक हमारी नेशनल लैंग्वेज है जो है उर्दू। अगर आप इंग्लिश के साथ कंफर्ट है तो इंग्लिश में अपने आप को इंट्रोड्यूस करें और अगर आप अपने उर्दू में कंफर्ट है तो उर्दू में अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। नेक्स्ट हम आ जाते हैं डोंट टेल अ लाई। अब इंटरव्यू के दौरान बच्चे करते क्या है, अक्सर औकात झूठ बोलने लग जाते हैं। तो जो पैनल आपके इंटरव्यू ले रहे होते हैं वो वेल एक्सपीरियंस्ड होते हैं और उनको ये पता होता है कि बच्चा कौन से पॉइंट पर झूठ बोल रहा है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको नॉट रिकमेंड करा सकती है। So always remember that interview you are not allowed to be tell a lie. So इंटरव्यू के दौरान आपने झूठ नहीं बोलना। जी हम आ जाते हैं when the interviewer ask any question take a time of 45 seconds then answer। अगर इंटरव्यूअर ने आपसे कोई क्वेश्चन किया तो आपने करना क्या है, डायरेक्ट आपने आंसर नहीं देना। आपने 2 से लेके 3 सेकंड्स तक या 4 से लेके 5 सेकंड्स तक आपने अपना टाइम कंज्यूम करना है। देन आपने सोच समझ कर जो क्या करना है जवाब देना। अब यहाँ पर आपको एक बात बताते चलूँ कि आपने ऐसा आंसर देना है जो शॉर्ट हो और उसमें बहुत ज़्यादा मीनिंग पड़ी हुई हो। ये नहीं करना कि आपको कहे व्हाट इज़ योर नेम और आप स्टार्ट हो जाए, सर मैं तो यहाँ पर पैदा हुआ, मेरे वालिद का नाम ये है। नो। अगर आपको कहे पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ, सिंपली 14 अगस्त 1947। ये सीएसएस की इंटरव्यू नहीं है कि आप टोकन क्वेश्चन को एक बड़े क्वेश्चन में चेंज कर लोगे। आंसर आपने हमेशा शॉर्ट देना है और मीनिंगफुल देना है। जी आ जाता है इफ़ यू हैव नो आइडिया अबाउट क्वेश्चन से सॉरी सर। अब आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो सिंपली कह दें सर सॉरी मुझे नहीं पता। अब अगर वो पूछे पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ और आप करारदाद मकासद बैठने लग जाए और लास्ट में आप पाकिस्तान को 15 अगस्त पे आज़ाद कर रहे, तो अगर कोई क्वेश्चन के बारे में नहीं पता सिंपली सॉरी सर कहें और उस टाइम पर आपने पैनिक नहीं होना कि मैं तो नॉट रिकमेंड हो जाऊँगा, मैंने क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया। नो। इंटरव्यू जो है वो कभी भी आपको क्वेश्चन की वजह से आपको नॉट रिकमेंड नहीं करती। झूठ नहीं बोलना और जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहा सॉरी सर कह दे। वो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे वो आ रहा होगा तो जवाब दे देना वरना के सॉरी सर कह देना। जी आ जाता है एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू से थैंक यू सर। अब जब इंटरव्यू ख़त्म हो जाए तो आपने कहना है थैंक यू सर और एक प्यारे से स्माइल दे के आपने बाहर जाना है। अब मैंने आपको बताया था कि मैं आपको प्रीवियस एग्ज़ाम्स के प्रीवियस इंटरव्यू के कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं उन्होंने क्वेश्चंस पूछे थे। तो फर्स्ट जो टॉपिक है वो है इन्फ्लेशन, महंगाई क्यों इतनी ज़्यादा है। ठीक है। हाँ, ये जो प्राइस है, प्राइस हाइक है, प्राइस इतने क्यों बढ़ रहे हैं। आज आटा 2700 का मिल रहा है, कल 2900 का मिल रहा है, इसके पीछे रीज़न क्या है।
इसके अलावा पाकिस्तान में इतनी बेरोज़गारी क्यों है? अनएम्प्लॉयबल क्यों है? लोग बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉय क्यों हैं? रीज़न बिहाइंड दैट क्या है? तो 2 टॉपिक्स बता दिए, एक हो गई महँगाई, दूसरा हो गया बेरोज़गारी, तीसरा करप्शन। करप्शन इतना ज़्यादा क्यों है? जिस भी महकमे में आप जाओ, चाहे वो गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, उसमें इतना ज़्यादा करप्शन क्यों है? और पाकिस्तान करप्शन में इतना आगे क्यों है? तो इसकी रीज़न क्या है? इसके अलावा एनवायरनमेंटल प्रॉब्लम यानी माहौलियाती मसाइल, पॉल्यूशन क्यों है? एयर पॉल्यूशन क्यों है? तो ये वो टॉपिक्स थे जिससे प्रीवियस इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसके अलावा आपने करंट स्टडी करनी है, आपके वज़ीर आला सदर का नाम क्या है? इसके अलावा अगर हम वज़ीर आज़म की बात करें, उसका नाम क्या है? पाकिस्तान के शहरों के नाम क्या है? अहम वज़ीरों के नाम आपने याद करने, इस तरह चीफ़ जस्टिस के नाम याद रखने शुरू से लेके काज़ी फ़ाइज़ ईसा तक। इसके अलावा जो आपका बाई इलाका है, लेट्स सपोज़ मैं सवाबी से हूँ, सो सवाबी में रिसेंटली कौन-सा वाक़या पेश आया? इस वाक़ये का वजह क्या था और इस वाक़ये का हल क्या है? तो अपने आबाई इलाके के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। तो सुन, पंजाब पुलिस इंटरव्यू के बारे में जितनी भी बातें थी, आपके ड्रेसिंग से लेके, आपके डॉक्यूमेंट से लेके, आपके क्वेश्चंस तक, तमाम की तमाम बातें मैंने आप लोगों को बता दी। इसके अलावा अपने जनरल नॉलेज को याद करके जाना है, इस्लामिक स्टडीज़ को भी कुछ न कुछ आपने टच देना है। करंट अफेयर्स को अगर आप देख लो तो बहुत अच्छी बात है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होंगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, तो मैं आप लोगों के लिए 24 घंटे अवेलेबल हूँ। लेकिन रिसेंटली मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो अगर मैं आपको रिप्लाई ना दूँ तो हर्ट नहीं होना। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि फिर भी मैं रिप्लाई दूँ, लेकिन एग्ज़ाम है उसमें बिज़ी हो। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।